नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह की आपने स्थिति विभिन्न राशियों में पाई तो इसका जो कार्मिक महत्व है वो क्या हो सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे शनि ग्रह की विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में क्या फल हो सकते हैं उस पर मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। अब जो मैं आप लोगों के साथ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरी इन सालों की जो रिसर्च जो मैंने प्रैक्टिकल क्लाइंट्स की कुंडली में देखा है, अपनी रिसर्च में पाया है ना, वो गूढ़ चीज़ें हैं जो अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को इसको बेसिक तरीके से समझना है कि शनि ग्रह के लिए जो उनकी मेष राशि है, नीचता की राशि है, कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तुला राशि उनकी उच्च की राशि है, इन सब पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब इस जो नए सिरे से मैंने वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट करी है आप लोगों के मतलब रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के परसिस्टेंस पे, तो उस पर मैं आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ सीखते हैं। तो अगर आपकी अपनी कुछ फाइंडिंग्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको शनि ग्रह के बारे में समझना है, देखिए शनि ग्रह की ही वजह से समाज में अगर न्याय है, अगर एक शरीफ इंसान को, एक मेहनती कर्मठ इंसान को कुदरत पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है कि उसकी जो मेहनत है, उसकी जो अच्छाई है वो कभी खराब नहीं जाएगी, तो ये सारा जो इसका निर्धारण है, इन सब की जो जिम्मेदारी है वो शनि ग्रह के पास हम दे सकते हैं, उनसे जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई एक ऐसा ग्रह है जो सही में आपका हितैषी है, देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल आपको थोड़ा एग्रेसिव बना सकता है जिसका बाद में आपको खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत अच्छा शुक्र आपको भोग विलास तो दे सकता है लेकिन उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े। लेकिन शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनके हर एक उनके द्वारा दी हुई प्रताड़ना में, डिले में आपके साथ कुछ ना कुछ एक अच्छा लेसन आपको सिखाने के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप शनि ग्रह को अंडरमाइन नहीं कर सकते। हमारे आपकी फील्ड चाहे जो भी है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई जो दशमेश हैं सिर्फ वही प्रोफेशन के बारे में बताते हैं या दशांश कुंडली हैं, और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम सभी के लिए जो प्रोफेशन के कारक हैं वो शनि ग्रह ही हैं। आप चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे आप ऑयल, मिनरल, किसी ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हैं, तब भी सभी के लिए जो प्रोफेशन के कारक हैं, आपके कर्म के कारक हैं, आप जो भी कर्म करते हैं, कितनी मेहनत, ईमानदारी और किस इंटेंशन से करते हैं, उसका जो सारा दायित्व है, उसका सारा जो देख रेख है, वो सारी शनि ग्रह के पास जाती है। अब ठीक है दोस्तों, देखिए जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, शनि ग्रह से जुड़े जो कर्मा हैं वो इस एंगल से होगा कि आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे देखने की कोशिश कीजिए कि देखिए शनि ग्रह की जो आपकी राशि है वो आपको बताएगी कि आप पास्ट लाइफ से आपने जो कर्म का जो बोझ है आप पे, वो किस मतलब किस तरीके का है, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जिस भाव में शनि ग्रह की स्थिति है तो पता चलता है कि वो आपने किस एरिया में करा था। तो राशि बताती है क्या कर्म करा था, किस तरीके से करा था। भाव बताता है कहाँ पे करा था, और जो नक्षत्र है वो बताता है किस इंटेंशन से, किस नियत से करा था। तो अब हम लोग 12 राशियों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अगर शनि ग्रह की स्थिति आप लोगों ने मेष राशि में पाई, अब देखिए दोस्तों, जो लोग वैदिक ज्योतिष को काफ़ी फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि भाई ये शनि ग्रह की तो मतलब नीच की राशि है, लेकिन देखिए मेष राशि के भीतर भी यहाँ पे आपको मतलब वृषभ नवामसा भी मिलता है, यहाँ पे आपको मिथुन नवामसा भी मिलता है, तो बहुत सारे इसके एंगल होते हैं। पर इस इंडिविजुअल प्लेसमेंट को देख के किसी के कर्मा के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये हमें देखिए इस बारे में जानकारी देता है कि बीते जन्म में जातक के जो कर्म रहे होंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जल्दबाजी रही होगी। जातक ने अथॉरिटी, पावर तो शायद गेन कर ली हो, लेकिन उसके बाद जातक के जीवन में थोड़ा सा नीरसपन आ गया हो, थोड़ा एकाकीपन आ गया हो, थोड़ा अकेलापन आ गया हो, ये इसके विषय में भी जानकारी देता है। और देखिए दोस्तों, इस जन्म में भी अगर आप बात करते हैं तो जिन भी लोगों की कुंडली में आप शनि ग्रह को मेष राशि में पाएंगे, इनको एक ही चीज जीवन में सीखनी होती है, वो ये होती है कि राइट टाइमिंग इन लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। कि कब समय है कि जब आपको रिट्रीट करना है, कब समय है कि जब आपको आगे बढ़ के खेलना है, आपको आगे बढ़ के लोगों को अप्रोच करना है, कब आपको डिफेंसिव रहना है, कब आपको एग्रेसिव रहना है। देखिए अगर आप मेरे से पूछते हैं तो हर एक ग्रह का एक सार होता है। शनि ग्रह अपने में ही समय का निर्धारण करते हैं और आपकी
निर्णय क्षमता, आपकी जजमेंट के बारे में बताते हैं। तो जिन भी लोगों के केस में आप पाएंगे कि अगर शनि ग्रह अगर मेष राशि में है तो ये बताता है कि जातक को अपने जीवन में, चाहे आप जजमेंट लेने की बात करें, सही समय पर निर्णय लेने की बात करें, ये सारे लेसन सीखने की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके शनि मेष राशि के हैं तो आपका पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा होगा, लेकिन काफ़ी बार देखा जाता है कि जो लाइफ का फर्स्ट हाफ होता है, जो मतलब हम लोग 36 वर्ष तक की बात करते हैं, उसमें जीवन में थोड़ा सा संघर्ष होता है। और यहाँ पे देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कि शनि ग्रह अपने में न्याय के कारक हैं, तो वो तो अगर आप गलती करेंगे आपको दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो जातक अपनी गलतियों की वजह से, खुद अपने करे हुए गलत निर्णयों की वजह से, मतलब कहते हैं कि आप जल्दबाजी में करे हुए निर्णय की वजह से काफी बार जातक को जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा ही कहूंगा, आप इंडिविजुअली इसको देख के ऐसा आप नहीं कह सकते कि इसका मतलब कि अब शनि ग्रह आपके केस में बहुत कमजोर हो गए। अगर यही शनि ग्रह अगर सप्तम भाव में है, और सपोज कीजिए तुला लगन है, सप्तम भाव में शनि ग्रह को अच्छा कहा जाता है। इसके साथ साथ उनका जो नवमांश प्लेसमेंट है वो भी अगर वृषभ नवांश में है तो भी हम इसको इतना खराब नहीं कहेंगे। तो उसमें बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं। बट लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस किसी की भी कुंडली में शनि ग्रह अगर मेष में आपको मिलते हैं तो पूर्व जन्म से ही ये बताता है कि आपकी जो जजमेंट थी, जो आपकी टाइमिंग थी, और जो अकेलापन था, इन सारे एरियाज में जातक जरूर जूझा होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति वृषभ में पाई तो देखिए दोस्तों, ये इस विषय में तो बताता है कि जातक के पास जो आप अर्थ लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पे हम धन की, संपदा की बात करते हैं, इन सब एरिया में जातक के पास संबंधता तो बीते जन्म में भी रही होगी, और जातक अपने जो ट्रेडिशन को लेके, वैल्यूज को लेके, अपने सिद्धांतों को लेके अडिग रहा होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी हम लोग लाइफ में जब महापुरुषों की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, ऐसे वॉरियर्स की बात करते हैं, तब हम क्या उनकी लाइफ का एस्पेक्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है कि इतना ज़्यादा उसको दबाया गया, इतना ज़्यादा उसका विरोध करा गया, पर उस इंसान ने बिल्कुल हार नहीं मानी, उसने बिल्कुल घुटने नहीं टेके। तो शनि ग्रह जब वृषभ के होते हैं तो इस विषय में बताते हैं कि बीते जन्म से ये जो दृढ़ता थी ये आप अपने साथ लेके आए हैं। और साथ ही साथ देखिए, इस जन्म में भी अगर बात करी जाए तो काफी बार देखा जाता है कि जो लोग होते हैं ये अपने जीवन में काफी संपदा अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। अपनी जुबान के, अपने सिद्धांतों के ये लोग पक्के होते हैं, और इनका जीवन थोड़ा तो परिवार को एकजुट रखने में, परिवार की तरफ जो उनका समर्पण होता है उसमें बीतता है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं, चाहे हम इसको पास्ट कर्मा के हिसाब से बात करें, अगर हम इस जन्म में भी आपकी जो कार्य शैली है, जो आपके वर्क एथिक्स हैं, वो किस तरीके को, इस आधार पर अगर आप समझना चाहें तो वृषभ के शनि को मैं अर्थ लेवल पे संपन्नता के माध्यम से, और एक वो इंसान जिसके अंदर ये क्षमता है कि चीजों को जोड़ पाए, मतलब जो भी उसको विरासत में मिला है उसको तो संपदा को जोड़ पा रहा है, साथ साथ उसको कुछ उसकी वृद्धि भी कर पा रहा है। तो उस एंगल से वृषभ के शनि को एक अच्छा प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डिस्कशन है यहाँ पे हम लोग उसको अच्छे और बुरे, कमजोर या बली के माध्यम से नहीं देख रहे, हम इसको एक संवाद कर रहे हैं, उसको ग्रह की ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शनि ग्रह अपने में न्याय के कर्म फलदाता है, धार्मिक ग्रह है। तो अगर आपको अपने जीवन में आपको अपने कर्म करने हैं तो क्या आपका स्टाइल होना चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सिंपली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग सपोज कीजिए आपने शनि ग्रह की स्थिति अगर आपने मिथुन राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से देखा जा सकता है कि जातक के जो कार्य करने की शैली होगी उसमें थोड़ा सा युवापन आप पाएंगे, उसमें थोड़ी सी एक बालक की तरह जिज्ञासा पाएंगे। क्योंकि देखिए काफी बार क्या होता है, शनि ग्रह को बहुत ही वृद्ध ग्रह कहा गया है। तो काफी बार क्या होता है कि जब शनि ग्रह बहुत ज्यादा ही मजबूत हो जाते हैं अपनी स्वयं की राशियों में, तो वहां पे मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। और खासकर अगर आप ये पृथ्वी तत्व की राशियों की बात करेंगे, चाहे हम वृषभ की बात करते हैं, कन्या की बात करते हैं, मकर की बात करते हैं, तो मिथुन में खास बात क्या है कि यहाँ पे जातक के अंदर जिज्ञासा, फ्लेक्सिबिलिटी और किसी भी तरीके से अपने को भाव अभिव्यक्ति जातक के अंदर बहुत मजबूत होती है। और ये कुछ इस विषय में भी बताता है कि बीते जन्म से भी जातक के जो कर्म रहे होंगे वहां पे कुछ ना कुछ, आप जैसे बात करते हैं कि किसी भी कॉज के लिए आप बहुत मतलब वोकल थे,
आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आप किसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर एक कॉज के साथ एक इंसान बहुत अपने को डेडिकेटेड रखता है, किसी फील्ड को लेके, किसी स्किल को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भीतर कुछ हुनर है जो आपके अंदर बहुत नेचुरल आया है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में आप किसी बड़ी संस्थान से जुड़ें और उसके आप बिल्कुल ही कहते हैं कि उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं, आप ऐसे बन के आपको जीवन में सफलता मिले, आपके जो मैक्सिमम कर्म है कुछ इस दिशा में हो। तो देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं, मैंने जो शनि ग्रह जो मिथुन के देखे हैं, वो काफ़ी एरिया में मैंने देखा है कि चाहे इनको अपने भीतर की जिज्ञासा हो, समाज का इनको सहयोग मिलना हो, काफ़ी इनके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स हों, हर हिसाब से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, आपने शनि ग्रह को अगर कर्क राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मतलब कर्म है थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। देखिए, ये इस विषय में भी बताते हैं कि पास्ट लाइफ में जातक को जो नरिशमेंट है, इससे रिलेटेड थोड़े जातक के इश्यू हो सकते हैं, जो भावनाएं हैं। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है, आप देखिए, मैं पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि बीते जन्म में जातक को कुछ ऐसी क्षति पहुंची हो, जो भावनाएं उसके बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुई हों, या जातक का बहुत ही कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे और संतुष्टि के साथ जातक का वो जो जन्म है वो पूरी तरीके से पूरा ना हुआ हो, और इस जन्म में भी अगर आप बात करते हैं तो जो उसको परिवार से, अपनी माता से जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए, उसमें जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़े। देखिए दोस्तों, मेरे को याद है, मैंने ना एक वो मतलब एक मूवी देखी थी ग्लैडिएटर। अब तो उसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो जो पहली वाली ग्लैडिएटर थी, उसमें जो एक वो कैरेक्टर था जो अब काफ़ी समय से जो जोकर प्ले करते हैं, होकिन फिनिक्स, उन्होंने प्ले करा था। और उनके पास ये था कि उन्होंने अपने मतलब अपने पिता को मतलब धोखा देके, और दूसरा जो कैंडिडेट था रसल क्रो, सबको धोखा देके सत्ता तो पाली, लेकिन नींद ही नहीं आती और संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, हमेशा डरा हुआ रहता है, कभी नींद नहीं आती, हमेशा ये रहता है कभी कोई विद्रोह कर देगा, कुछ कर देगा। तो जो कर्क के शनि होते हैं, देखिए शनि अपने में भय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। तो शनि जब कर्क के होते हैं तो भावनाओं में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है। और देखिए, अब ये आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है, और मैं आपको थोड़े से आपको हिंट दे देता हूँ। अब देखिए, सपोज कीजिए अगर आपको शनि मिलते हैं किसी की कुंडली में कर्क राशि के, अब आपको देखना कुंडली कार्मिक कितनी है। अब ये शनि जो कर्क के अष्टम में है क्या, जो लग्नेश है अष्टम में है क्या, या पंचम भाव पीड़ित है क्या, पंचमेश पीड़ित है क्या, या जो D60 चार्ट है षष्ट्यांश या नवमांश चार्ट है, तो उससे आपको काफ़ी कुछ देखिए। जब कभी कुछ कोई इंसान जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है, या कोई जो बहुत बड़ा मतलब कहते हैं अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य वाला कोई काम करता है, तो उसके जो प्रॉमिस है वो आपको मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहा होगा। तो अगर आप मेरे को सिर्फ इस दिशा में कहेंगे तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि और ये हमारा डिस्कशन फलित पे ज़्यादा नहीं है, हम इसको एक आध्यात्मिक और फिलोसफिकल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपका शनि अगर आपके कुंडली में अगर कर्क राशि में है, तो शनि देवता इस विषय में आपको जो आपकी भावनाएं हैं वो काफ़ी बार हर्ट होगी। मतलब काफ़ी लोग ऐसे आएंगे जो धोखा देंगे, जो हर्ट करेंगे, जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, और आपको लगेगा कि यार मेरी जो इमोशनल नरिशमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। हमेशा भयभीत रहते हैं कि यार ये मेरे को हर्ट ना कर दे, वो मुझे हर्ट ना कर दे। तो ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ये देखिए, जो कुछ प्लेसमेंट होती है ना, देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना, जो जो लोग बहुत बड़े नेता बनते हैं, और ऐसे नेता के जो सिर्फ सत्ता के लालची नहीं, जो जनता के लिए कुछ करना चाहते थे, जो बड़े बड़े मास मूवमेंट करते हैं, वो लोग होते हैं ऐसे ही। क्योंकि उनके अंदर की जो जो ये हॉलोनेस होती है, खोखलापन होता है ना, वो उसको बाहर भरते हैं, बाहर लोगों की सेवा करके, तो बहुत बड़े समाज सेवी बन जाते हैं। तो शनि ग्रह अपने में, कर्क राशि अपने में, चतुर्थ भाव अपने में, कुंभ राशि अपने में, सप्तम भाव अपने में, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको ना जो जनता के साथ, मासस के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो प्लेसमेंट है, इसमें जातक का जो निजी जीवन है और जो उसका अपना जो एक भावनात्मक स्तर पे अगर आप बात करते हैं, वहां इनसिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये जातों को प्रतिष्ठा प्राप्त करने में अड़चन करें, इसको मैं पूरी तरीके से नहीं मानता। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने सिंह राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस विषय में तो बताती है कि जातक एक जो हम कहते हैं ना दबंग होना या आउटलॉ होना, ये तो जातक पूर्व जन्म से ही था,
ये तो आप मान लीजिए। और ये कुछ कर्मा है जो जातक को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट होती है कि जब कोई जातक किसी बहुत बड़े पद तक पहुंचता है और एकदम से आके ऊपर से जब फॉल होता है, ये कुछ वो कॉम्बिनेशन होता है। देखिए होता क्या लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। शनि जो मेष का होगा ना, उसको लोग सीरियसली नहीं लेंगे, यार ये तो मैच्योर ही नहीं है, यार इस पर तो भरोसा करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन कहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी की कुंडली में शनि उनके मेष के हैं सप्तम भाव में। आई माइट बी रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस। तो वही बात है कि उनको, वो चाहे ज्ञानी हो भी, उनका देश के लिए अच्छा करने का नियत हो भी, लेकिन जनता में उनको सीरियस नहीं ले पाते। तो अब होता क्या है, जब शनि जब सिंह के होते हैं, यहाँ पे फैक्टर कुछ अलग प्ले करते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या होते हैं कि आपको मतलब कि कहते हैं कि जो आप, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप एक सत्ता में आप एक आउटलॉ की तरह देखे जाते हो कि यार ये बंदा तो फिट ही नहीं बैठ रहा, मतलब हम तो सारे रॉयल्स हैं और सारे रॉयल्स के बीच ये बंदा कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे रहता है कि जातक के साथ जो साजिश है या इस तरीके की जो फीलिंग है कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता या मैं यहाँ पे मिसफिट हूँ, मैं पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ पा रहा, इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं और इस तरीके की जो सिचुएशन है जातकों को काफ़ी बार डील करने पड़ते हैं। और ये कुछ इस विषय में भी बताता है कि मतलब ये मैंने आपको जैसे बताया कि बड़े पद पे पहुंच के भी एकदम से कुछ आरोप लग जाना, एकदम से कुर्सी चले जाना, इसका भय रहता है। और ये कुछ बीते कुछ जन्म में कुछ राज विद्रोह हुआ हो, ये उसके विषय में भी जानकारी देता है। अब देखिए दोस्तों, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कोई मतलब ज्योतिष के सूत्रों पे बात नहीं कर रहे, ये बिल्कुल ही फिलॉसफी, दार्शनिक और एक आध्यात्मिक स्तर पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेष का शनि या सिंह का शनि जातक को कोई बहुत अच्छा लीडर ही बना सकता, सफलता नहीं दे सकता। देखिए अगर आप बात करते हैं, सिंह के भीतर भी ऊर्जा होती है माघ नक्षत्र की, उसके भीतर ऊर्जा होती है आपकी पूर्व फाल्गुनी की, पूर्वाषाढ़ा की, तो फिर नवमांश के पदा हैं, बहुत सारे अलाइनमेंट है। लेकिन हाँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस बात को काफ़ी बार देखिएगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। जातक के अंदर का जो मतलब इनसिक्योरिटी है या जो भी उसने जीवन के संघर्ष करे हों, लेकिन यहाँ पे फिर भी जातक को स्वीकृति मिलने में थोड़ा सा चैलेंज डील करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। और उतार चढ़ाव प्रतिष्ठा में काफ़ी बार देखे जाते हैं, जहाँ पे लोग घात लगा के बैठे रहते हैं कि कब कैसे किस तरीके से हम इसको नीचे उतारें, नीचे खींचें। आप ऐसा देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति आपने कन्या राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, जो कन्या राशि के जो शनि देवता होते हैं, ये इस विषय में तो बताते हैं कि जातक अपने कार्यों को लेकर अनुशासित रहा होगा बीते जन्म में भी, और किसी भी तरीके से जहाँ पे बात करी जाए कि मतलब लोगों के दुख दर्द दूर करने की बात करी जाए, कोई भी तरीके से, चाहे आप मतलब एक कहते हैं कि आप एक क्रूसेडर बन के लोगों के न्याय के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए आप कुछ वॉलंटरी अपने कुछ ऐसे अस्पताल चला रहे हैं, ये कुछ उस तरफ संकेत देता है कि ऐसे कुछ आपके कर्म रहे होंगे बीते जन्म से। देखिए ये आप मान लीजिए, अगर आपके शनि की जो स्थिति है कन्या की है, आपने अपने कर्मों को बीते जन्म में बखूबी निभाया है, इस पर आप पे कोई उंगली कभी नहीं उठा सकता, ये मैं आपको एश्योरेंस से बता सकता हूँ। और इसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि अब चूंकि आपके जो शनि देवता हैं वो आपके कन्या में है, तो इस जन्म में भी अगर आप बात करते हैं तो ये अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के माध्यम से एक अच्छा साइन है। मतलब काफ़ी बार देखा गया, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बात करें, चाहे आप किसी भी तरीके से मतलब रोज़मर्रा के जीवन में, निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, ये एक बैलेंस को, परफेक्शन को झलकाता है। और अगर शनि किसी के कन्या के हैं और वो जातक अगर हेल्थ में मतलब फिजिशियन बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कोई भी आपके मेडिसिन, हेल्थ, न्यूट्रिशन के फील्ड से जुड़ता है, तो देखा जाता है कि जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति अगर आपने तुला राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये तो एक अच्छा साइन है कि जहाँ पे जातक का जो जीवन है वो बीते जन्म से ही जातक के साथ आप मान लीजिए कि इस जन्म में जो भी उसकी स्थिति है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि उसके साथ न्याय हुआ है। अगर जातक अपने जीवन में बहुत अच्छे पद में, बहुत अच्छी जगह में इस समय स्थापित हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उसके कर्मों का उसे इस जन्म में न्याय मिला है। और अगर इस जन्म में, देखिए कोई ये नहीं कहता कि अगर आप उच्च के ग्रह लेके जीवन में सफरिंग नहीं हो सकती, तो अगर इस जन्म में जातक के जीवन में एक के बाद एक अगर दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो शायद ये हो सकता है कि बीते कुछ जन्म के आपके अपने बुरे कर्म थे जिनका न्याय हो रहा है, इसके विषय में जानकारी देता है। लेकिन देखिए काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि अब जो भी है, ये जो प्लेसमेंट आपको इस जन्म में मिली है, ये आपको अच्छा न्याय करने की क्षमता देता है।
ये आपको किसी पब्लिक डोमेन में, मतलब आप चाहे पॉलिटिक्स में बात करें, बिजनेस में बात करें, डिप्लोमेसी, राजनीति, व्यापार, सब में जातक को एक अच्छा बनाती है। जातक की निर्णय क्षमता अच्छी होती है। बस एक बार, काफ़ी बार ये भी देखा गया, देखिए कोई तुला का है ना, तो किडनी वगैरह या बैक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बड़ी उच्चतम लेवल की सफलता है जातक को, वो 36 से शुरू होती है, ये कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जातक का समाज में और अपने जीवन में एक बैलेंस हो, ये उसके विषय में जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके शनि देवता वृश्चिक के हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस विषय में जानकारी देता है कि आपके जो कर्म थे बीते जन्म से ही, वो थोड़े हिडन थे, मतलब उसकी पूरी जानकारी लोगों को नहीं थी। अब देखिए, ये काफ़ी कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि ये जो हिडन एस्पेक्ट है, ये आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करा, या आपने इसको दूसरों को अहित करने के लिए इस्तेमाल करा, या आप पे लांछन लगे, ये क्या रहा। तो इसका हमें देखना पड़ेगा कि आपका ये जो वृश्चिक के शनि है, वो कुंडली में और किस कंट्रीब्यूशन अलाइनमेंट में है। जो उनके राशि के मालिक है मंगल, उनकी स्थिति कैसी है। इसके साथ साथ शनि ग्रह अगर अपने ही अनुराधा नक्षत्र में है, ये तो बहुत अच्छा बताता है कि आप, देखिए अनुराधा को बोला जाता है शास्त्रों में, इसको गुप्त पापी भी कहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये भक्ति का भी मतलब अच्छी ऊर्जा इसमें है, साधना की बहुत अच्छी ऊर्जा इसमें है। तो देखिए दोस्तों, पर हाँ ये बात पक्की है कि जातक के जो मैक्सिमम कर्म है, जातक की जो मैक्सिमम पावर है, वो उसकी सीक्रेसी में है। जितना आप अपने अराउंड एक रहस्य रखोगे, मिस्ट्री रखोगे, सीक्रेसी में काम करोगे, बहुत ही ट्रस्टेड क्लोज लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करोगे, उतना आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आजकल तो ऐसा ज़माना चल रहा है, लोग खाते भी हैं तो उसी टाइम की अपनी सेल्फी डाल देते हैं, अपना शॉर्ट्स और रील्स अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर शनि ग्रह आपके वृश्चिक के हैं, तो ये एटीट्यूड और अप्रोच आपको छोड़नी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की बात करें, गूढ़ विद्याओं की बात करें, गहन अध्ययन की बात करें, जीवन को एक बहुत ही गहन लेवल पे समझना हो, जहाँ पे जीवन और मृत्यु से परे अंडरस्टैंडिंग हो, वो आपके भीतर क्षमता है उस लेवल पे वाइब्रेट करने की। अगर आपके शनि ग्रह धनु राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि धनु राशि को हम लक्ष्यों के साथ, आपके जो भी आपके जीवन में आपने लक्ष्य साध के रखे हैं, उनके लिए आप कितना निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रिजर्वेरेंस कितना है आपके भीतर लक्ष्यों को लेके। तो देखिए, ये कुछ इस विषय में जानकारी देता है कि आपके पास्ट लाइफ में भी आपका जो जीवन था, एक लक्ष्य को साध कर जीवन व्यतीत हुआ था। जहाँ पे बात करी जाती है कि आपने, मतलब चाहे आप इसको अपने जिम्मेदारियों को अपना धर्म की तरह मान के निभाना हो, ये कुछ उस विषय में भी जानकारी देता है, शनि ग्रह की धनु राशि में अगर स्थिति हो। और इस जन्म में भी देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं तो देखिए धनु राशि में थोड़ी अग्नि तत्व की ऊर्जा यहाँ पे आती है। लेकिन उसके बाद भी जो देखा गया है कि शनि ग्रह इसमें, देखिए खासकर अगर धनु के भीतर भी आप बात करते हैं, यहाँ पे मूल नक्षत्र की भी ऊर्जा है, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो पूर्वाषाढ़ा की भी ऊर्जा है। लेकिन ये देखा जाता है कि यहाँ पे, मतलब अगर इस प्लेसमेंट के साथ जातक अपने जीवन में, देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि एक एक कहानी, एक सेइंग है कि कैरेट एंड स्टिक, जातक को अपने जीवन में अगर लक्ष्य दे दिया जाए और जातक की अगर ओवरऑल जो कुंडली है उसके लिए सपोर्ट कर रही है, तो बड़े बड़े लक्ष्यों का जातक भेदन कर दे, उनको उनको पा ले, इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो शनि ग्रह की स्थिति धनु में, आप इसको समाज को, जो लोग एक अपने ज्ञान से, अपने कर्तव्यों से, अपने जिम्मेदारियों के बखूबी पालन से समाज को मार्गदर्शन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ये कुछ उस विषय में आपको जानकारी देता है। और देखिए दोस्तों, आज की डेट में तो देखिए, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, जो भी अगर किसी के लिए किसी को आपके कार्यों से मदद मिल रही है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, असली मोटिवेशन वो होती है कि जब आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल रख के, अपनी सफरिंग और स्ट्रगल को रख के किसी को इंस्पायर करते हैं। अगर आपने 4 किताबों में पढ़ा, फिर आपने वो भी पढ़ के आपने भी बता दिया, ठीक है, उस समय लोगों को मदद होगी। लेकिन असली जो जीवन का मज़ा है वो तब है कि जब आपके संघर्ष किसी को मोटिवेट करें, आपके रियल लाइफ जो संघर्ष है। और ये जो लोग होते हैं, इनके अंदर ये जीवन में सामर्थ्य होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, आपको शनि ग्रह अगर मकर के मिलते हैं, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये। देखिए, ये बीते जन्म से ही अपने जिम्मेदारियों का जातक को हमेशा अनुभूति रहेगी ये। और देखिए, ये जो प्लेसमेंट होती है ना, आप इसको ऐसे मत समझिए, देखिए ज्योतिष एक जीवन को जीने का तरीका है।
आप ज्योतिष को बहुत ही उसका एक हल्का एक आप वो मानते हैं कि बस मेरा भविष्य बता दो जी, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। ज्योतिष से बहुत ऊपर है। आप देखिए ग्रह अपने जैसे कहते हैं ना कि सूर्योदय का एक नियम है और पूर्णिमा का एक समय है, हर चीज यूनिवर्स में एक परफेक्ट टाइमिंग से होती है। ज्योतिष उसी टाइमिंग का ज्ञान है। आपको अगर अपनी लाइफ सही तरीके से जीनी है, अपनी कुंडली के माध्यम से जिए। जो इवेंट आप चाह रहे हैं वो अपना आप कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप जिएंगे, ग्रहों के अकॉर्डिंग जिएंगे, तो अपना आप आपको चीजें मिलती ही जाएंगी, वो स्वाभाविक ही मिलेगी। आपको बस पूरी तरीके से कुंडली के साथ अलाइन होकर जीना है, उससे उल्टा नहीं जाना। और ये ज्योतिष का काम होता है। अच्छा ज्योतिष, सही ज्योतिष वही है जो आपकी कुंडली का प्रॉमिस है, जो चलता समय है उसके साथ आपको परफेक्टली अलाइन करे। अब अगर आप एक्टर बनना चाह रहे हैं, कुंडली बोल रही है आईएएस बनना है, तो अच्छा ज्योतिष आपको आईएएस बनाए, वो अच्छा ज्योतिष है। ये नहीं कि उसने बोल दिया कि आप एक्टर नहीं बनोगे, अब आपका दिल टूट गया, वो ज्योतिष को आपने खराब डिक्लेयर कर दिया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके शनि ग्रह अगर मकर के हैं तो आपके भीतर कुछ एक कहते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। आप प्रतिष्ठा की बात करें और अगर आप अपने टैलेंट की बात करें, आपके अंदर पोटेंशियल की बात करें, वो आपके भीतर है। और साथ ही साथ इस जन्म में भी आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं आप अपनी चाहे जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात करें, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात करें, अथॉरिटी प्राप्त करने की बात करें, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की बात करें, ये सारी क्वालिटीज जातक के भीतर स्वाभाविक होती है। तो एक अच्छा प्लेसमेंट देखा जा सकता है। देखिए अगर आपने शनि ग्रह को कुंभ का पाया, तो देखिए दोस्तों ये ना एक उस तरीके का प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं कि जो लोग जनता के बड़े प्रिय होते हैं। ये अगर शनि कुंभ के हैं तो हो सकता है कि आप बीते जन्म से ही ऐसे कुछ गुण लेके आए हैं कि जहाँ पे कि ना मतलब जो हम लोग कहते हैं कि जनता के आप फेवरेट थे। आप चाहे कोई भी समाज में नई चीज़ आती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, चाहे वो मतलब कोई भी जहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करी जाए, एंटरटेनमेंट की बात करी जाए, फिलॉसफी की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, तो आपके भीतर कहीं ना कहीं अगर कोई आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे डील कर रहा है, तो आपके अंदर एक टैलेंट है सामने वाले के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने को मोल्ड करना है। और ये थोड़ी सी एक्टिव लाइफ के बारे में बीते जन्म का भी बताता है कि ये जो आपका जो सामाजिक आपकी जो छवि है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, ये कहीं ना कहीं हम बीते जन्म से ही लेके आए हैं। ये इसके विषय में जानकारी देता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मैंने कहा इस जन्म में भी अगर आप बात करते हैं, चाहे जनता पे छा जाना हो, जनता का सहयोग, उनकी स्वीकृति मिलनी हो और देश विदेश में आपके कनेक्शन हो। और देखिए जो कुंभ के शनि होते हैं ना, ये अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। देखिए कुंभ ही एक ऐसी राशि है जहाँ पे हर ग्रह को वो रिलैक्स कर देती है। जैसे हम बात करते हैं मंगल की, मंगल तो ऐसा है मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो मानूंगा नहीं। आप एक मान लीजिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो मिर्जापुर में एक वो मीटिंग होती थी जहाँ पे सारे बाहुबली नेता आते थे और एक बंदा वहाँ पे सबकी मीटिंग कराता था। या गॉड फादर में भी सारे जो वो होते हैं, जो उस एरिया के जो गॉड फादर क्या कहते हैं उनको, जो फैमिलीज हैं इटालियन में, तो वो सारे मिलकर उनकी कोई मीटिंग कराते हैं। तो कुंभ राशि वो है कि यहाँ पे मंगल वैसे बाहर बहुत एग्रेसिव है, मेष का मंगल और या सिंह का मंगल, वृश्चिक का मंगल दरवाजे के बाहर बहुत एग्रेसिव है, पर कुंभ के रूम में एंटर करा अब वो फ्लेक्सिबल है। शनि ग्रह वैसे तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं, नहीं 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 बिल्कुल हमें तो अपने परंपरा पे ही चल रहा है। कुंभ में आके चलो देख लेते हैं, तो कुंभ के भीतर ये सामर्थ्य है। और शनि अगर कुंभ के होंगे तो बहुत अच्छा साइन है। मतलब यहाँ पे आप आपके कर्म भी अच्छे थे, बीते जन्म से आप अच्छे कर्मों का कहते हैं कि जो पोटली लेके आए हैं, और इस जन्म में भी आप अपने को फ्लेक्सिबल पाएंगे। और आप वो ये जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ये आपको बहुत जल्दी जनता का सबका प्रिय बना दे और आपके काम जल्दी हो। तो उस एंगल से देखिए, किसी भी एंगल पर अगर आप बात करते हैं, कुंभ का शनि, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसको एक अच्छी प्लेसमेंट कही जाती है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं अगर आपको मीन के शनि मिलते हैं तो देखिए जो मीन राशि के जो शनि होते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि एक तो जातक के जो पैर हैं, पैर वगैरह की थोड़ी समस्याएं वगैरह रह सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए जातक को बीते जन्म से ही इस तरीके के मतलब आप बोल लीजिए कि जहाँ पे जातक ने सैक्रिफाइस बहुत करा, चैरिटीज़ बहुत करी, समाज में जो बोलते हैं कि इस तरीके के इवेंट हुए जहाँ पे जातक को ये चीज़ सीखनी पड़ी कि त्याग का क्या महत्व होता है और लोगों के दुख दूर करना, उनके आंसू पोंछना, उसका क्या महत्व होता है। तो जो त्याग का भाव है वो तो जातक इस जन्म में लेके ही आया है। और यही कुछ बात होती है कि देखिए अगर जातक के कर्म इस तरीके की फील्ड से जुड़े हों, जहाँ पे आप बात करते हैं कि आपका नेचर ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क, आपके वर्क एथिक्स ऐसी फील्ड से जुड़े हैं जहाँ पे चैरिटी है, जहाँ पे एम्पैथी है, जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे अध्यात्म है, इन सारी फील्ड में जातक बहुत अच्छा कुछ कर सकता है।
तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, जब हम लोग देखिए शनि को एकांतवास के साथ जोड़ के देखा जाता है, साधना से जोड़ के देखा जाता है, एकाकी ग्रह बोला जाता है। अगर आप पूरी कुंडली के 12 राशियों में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एकाकीपन आपको शनि ग्रह की अपनी रूल्ड राशियों में भी नहीं है भाई। मकर में तो जिम्मेदारियां इतनी है, कुंभ में बात करते हैं तो भीड़ इतनी है, तुला में तो दुनिया भर का विलास है, तो बचता क्या है, वो मीन है। तो यहाँ पे जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट है, इस विषय में बताते कि जातक की जीवन की जो बड़ी उपलब्धियां होंगी। अब देखिए ये कुछ अलाइनमेंट ऐसी होती कि आप जब आप विदेश में गए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और घर परिवार से दूर कहीं पोस्टिंग थी, वहाँ पे आपने कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। आपकी जो इनर कॉलिंग थी, जो लाइफ का पर्पस था, वो आपको कहीं ऐसी एकांतवास में दूर जगह में जाके किसी सिद्ध पुरुष से मिलकर आपको उसकी अनुभूति हुई, तो कुछ उस तरफ संकेत दे सकता है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगा, ये जो पूरा डिस्कशन था ये फलित भी नहीं था, ये हम एक बहुत ही दार्शनिक और आध्यात्मिक तरीके से ग्रहों की ऊर्जा और स्पेशली शनि ग्रह के जो कर्मा है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरह की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए।